हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम समझेंगे क्लास 10 का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स की जो एक्सरसाइज है 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3, राइट। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पर जो है आपको कुछ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए गए हैं, तो आपको उनके जो रेशियोज है a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व किया था, तो उन रेशियोज को क्या है कंपेयर करके आपको बताना है कि जो दिए गए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट है और या फिर इनकंसिस्टेंट है, राइट। जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट कब होते हैं? जब उनके लाइन जो है इंटरसेक्ट होते हैं, जब ग्राफ में लाइंस जो है ऐसे इंटरसेक्ट होते हैं एट ए पॉइंट, या फिर जो लाइंस है वो कोइंसिडेंट होते हैं, एक के ऊपर एक आ जाते हैं। दोनों इक्वेशंस के जो लाइन है ग्राफ में एक के ऊपर एक कोइंसिडेंट होते हैं या फिर एक जगह पर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट होते हैं, तब वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो क्या है? कंसिस्टेंट है। और अगर जो लाइंस है ग्राफ में आपके जो लाइंस है वो अगर पैरेलल है तब वो क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट कहलाएंगे। ओके, तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व किया था उसी तरह से यहाँ पर भी जो है रेशियोज को कंपेयर करना है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ इनकंसिस्टेंट मतलब लाइंस क्या है? पैरेलल होना चाहिए, राइट। अगर लाइंस पैरेलल है तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है? इनकंसिस्टेंट है। और अगर लाइन इंटरसेक्ट हो रहे हैं या फिर कोइंसिडेंट हो रहे हैं तब जो है लाइंस क्या है? कंसिस्टेंट है, राइट। अब हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन। ओके, सो 5x - 3y = 11 - 10x + 6y = -22, राइट। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो 5x - 3y, जो 11 है वो इधर आ गया तो वो हो जाएगा -11 = 0, राइट। देन नेक्स्ट -10x + 6y = -22। सो -10x + 6y -22 इधर आ गया तो वो हो जाएगा +22 = 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा कन्वर्ट हो गया है। ax + by + c = 0, यही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म थी। अब हम इसके रेशियोज को कंपेयर करेंगे। तो अब हमारे रेशियोज क्या है? a1 / a2, देन b1 / b2 एंड c1/c2। सो a1 क्या है हमारा? 5, a2 -10, b1 -3, b2 6, c1 -11 एंड c2 is 22, राइट। तो साइन के साथ आपको यहाँ पर जो है लिखना है। ओके, सो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। 5 1 = 5, 5 2 = 10, तो आंसर आ गया हमारा 1 / -1 / 2। माइनस इधर हो या फिर इधर हो तो पूरे के लिए आ जाएगा वो। ओके, सो -1/2, और ये भी जो है हमारा 3 1 = 3, 3 2 = 6, इसका आंसर भी क्या आया है? -1 / 2। देन दिस वन 11 1 = 11, 11 2 = 22, तो इसका भी आंसर आया है -1 / 2। तो यहाँ पर जो है a1/a2, b1/b2 एंड c1/2 सभी का आंसर क्या आया है? -1/2। इसका मतलब क्या है? हमारे रेशियो सभी क्या है? इक्वल है। a1 / a2 = b1/b2 एंड दैट इज इक्वल टू c1/c2, और वो आंसर क्या है हमारा? -2, -1/2, -1/2 एंड -1/2। जब सभी रेशियोज हमारे इक्वल होंगे तो इसका मतलब क्या है? लाइंस क्या है हमारे? कोइंसिडेंट होंगे, राइट। कोइंसिडेंट मतलब एक लाइन के ऊपर एक और लाइन का एक और इक्वेशन की लाइन आ जाएगी, राइट। एक इक्वेशन की लाइन होगी तो उसके ऊपर एक और इक्वेशन की लाइन आ जाएगी, तब हम बोल सकते हैं कि लाइंस क्या है? कोइंसिडेंट है, राइट। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लाइंस आर कोइंसिडेंट। तो आपको बताना है कि लाइन जो है कंसिस्टेंट है या फिर नहीं है। ओके, तो जब लाइंस हमारे कोइंसिडेंट होंगे तो इक्वेशंस क्या है हमारे? कंसिस्टेंट होंगे। सो देयरफॉर इक्वेशंस, जो दिए गए इक्वेशंस है वो क्या है हमारे? कंसिस्टेंट है, राइट। तो यहाँ पर जो है फोर्थ पार्ट कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का जो लास्ट
पार्ट है वो है फिफ्थ पार्ट, वो अब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर जो है फर्स्ट इसको हम कन्वर्ट करना है किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में। सो 4/3 इंटू एक्स प्लस 2y प्लस 8 इधर आ गया तो -8 इज इक्वल टू 0, राइट। देन नेक्स्ट 2x प्लस 3y प्लस 12 अगर इधर आ गया तो -12 इज इक्वल टू 0, राइट। देन नेक्स्ट आपको क्या करना है, इनके रेशियोज को कंपेयर करना है, दैट इज a1 डिवाइडेड बाय a2, देन b1 डिवाइडेड बाय b2, देन c1 डिवाइडेड बाय c2। यस, सो a1 क्या है हमारा 4/3। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 3 का जो थर्ड पार्ट है उसमें किया था कि अगर रेशियोज में है तो ये वाला रेशियो और डिनोमिनेटर को ये जो a2 का है वो मल्टीप्लाई करना है, राइट। सो इनटू 2, a2 क्या है हमारा 2 है, इसलिए डिनोमिनेटर के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। और अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा, इससे पहले वाला पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ये कैसे किया वो वहां पर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब यहाँ पर b1 क्या है हमारा 2 डिवाइडेड बाय b2 क्या है 3, देन c1 -8 डिवाइडेड बाय -12 इज c2, राइट। देन नेक्स्ट 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो आंसर क्या हुआ हमारा यहाँ पर 2/3, यस। देन नेक्स्ट ये तो 2/3 है, देन दिस वन माइनस माइनस गेट कैंसल, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, तो आंसर इसका भी क्या मिला हमें 2/3। तो यहाँ पर जो है 2/3 2/3 2/3, इसका मतलब जो रेशियोज है हमारे इक्वल है। सो यहाँ पर क्या है a1 डिवाइडेड बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू c1 बाय c2। तो सभी का आंसर 2/3 2/3 एंड 2/3 मिला है। इसका मतलब सभी रेशियोज हमारे क्या है यहाँ पर इक्वल है। जब रेशियोज ये सब इक्वल होते हैं तब लाइंस क्या है हमारे कोइंसिडेंट होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लाइंस आर कोइंसिडेंट, राइट। और अगर लाइन कोइंसिडेंट है तो हमारी इक्वेशंस क्या है कंसिस्टेंट है। सो देयरफॉर जो दिए गए हमारे इक्वेशंस है वो क्या है कंसिस्टेंट है, आर कंसिस्टेंट। यस, यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 3 का जो फिफ्थ पार्ट भी कंप्लीट होता है और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 फुल कंप्लीट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया है जो भी मैंने समझा है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी समझे और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।